कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग फट गया है। रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। सब काम कर लिया, मेंटेन भी कर ली, बैंक स्टेटमेंट भी दिखा ली, बिजनेस भी दिखा दिया, आईटीआर भी लगा ली, अपने हर एक चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ पे रिफ्यूज़ हो रहा है। शेनिगन वीज़ा की बात कर रहा हूँ, आपके रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई? अब कर सकते हैं ये भाई, मैं कहता हूं भाई अपनी वीडियोस में कि बड़ी कंट्री का रिफ्यूजल लेने से बढ़िया है आप छोटी कंट्री का वीजा अप्रूवल ले लो। ये भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। आपको बड़ी कंट्री का वीजा लेना है, उससे पहले आप छोटी कंट्री ट्रैवल करनी पड़ेगी और उन कंट्रीज में आपको अपना जो है ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। और मान लो कि शेनिगन आपको अप्लाई करना है और शेनिगन वीजा आपके रिफ्यूज हो रहे हैं बार बार, तो भाई ये दो वीजा ऐसे हैं दोनों के, ये शेनिगन वीजा इनके रिफ्यूज हुए थे और जॉर्जिया का वीजा इनका अप्रूव हो गया है। दोनों का, ये दोनों रिफ्यूजल केसेस हैं शेनिगन से। अब क्या एडवाइस आप समझते हो कि भाई आपके वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा प्रॉपर, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए जैसे कि इन्होंने किया। अब ये इनका वीजा रिफ्यूज हुआ, इनका जॉर्जिया का वीजा अप्रूव हो चुका है, ये ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, देन इन फ्यूचर फिर ये दोबारा अप्लाई करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, एक रिफ्यूजल ले लिया, मान लो कि आपने जर्मनी का डाला, रिफ्यूज कर दिया, आपने फ्रांस का डाल दिया, फ्रांस ने भी आपको रिफ्यूज कर दिया, आपने डाल दिया स्विट्जरलैंड का, उसने भी रिफ्यूज कर दिया, आपने डाल दिया ग्रीस का, उसने भी रिफ्यूज कर दिया। आप रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल लेते जा रहे हो, लेकिन आपका जो है वीजा अप्रूव नहीं हो रहा है। ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, पास्ट में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आप 5-6 कंट्री आपने ट्रैवल कर ली, बट शेनिगन वीजा नहीं दे रहा। तो इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई, और ये काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अप्रूव्ड वीजा के बारे में, 2 जॉर्जिया के वीजा अप्रूव भी हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, इस चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो आप पूरी देखना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। और भाई आप लोगों का ये अपना चैनल है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके कोई भी भाई हमसे या मेरे चैनल से कोई भी हमारा कोई एसोसिएट नहीं है। कोई दूसरा बंदा आपको कॉल करता है, आपको ये बोलता है कि भाई मैं रोबिन भाई से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं उनका काम करता हूँ, या मैं उनका ये चीज़ मैनेज करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई भी अलग से मैनेज नहीं करता, सारी चीज़ जो करते हैं वो हम करते हैं भाई। और कोई भी बंदा जो पहले आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, कोई भी हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, कोई भी हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो भाई इस चीज़ को आप सोच समझ के, जिससे भी आपकी बातचीत चल रही है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के अप्रूव वीज़ा के बारे में। 2 वीज़ा अप्रूव हुए हैं जॉर्जिया के, ऑलमोस्ट डेली वीज़ा आते हैं भाई जॉर्जिया के, ऑलमोस्ट डेली, ठीक है? जॉर्जिया का वीज़ा आपको कैसे लेना है इसके बारे में पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा। और आपके शेनिगन के रिफ्यूजल आए हैं या फिर किसी और भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अपने इन कंट्रियों से आपने रिफ्यूजल ले लिया है, अब आपको अप्लाई करना है या फिर आपको करना है कि भाई वीज़ा तो हमें चाहिए। तो वीज़ा आपको चाहिए तो भाई इन कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। इन कंट्री का वीज़ा आप लेके ट्रैवल करो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, देन आप फिर दोबारा बड़ी कंट्री का अप्लाई करो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए। अभी रिसेंटली ये जो 2 बंदे हैं जिनका अप्रूव हुआ है, इन्होंने शेनिगन वीज़ा डाला था, बट शेनिगन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, दोनों की ही ट्रैवल हिस्ट्री थी। जैसे किसी की, मतलब जैसे इनकी मैं बात करूँ तो इनकी कम से कम 6 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, और इन भाई साहब की 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इन्होंने की ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक बैलेंस भी ठीक था, ठीक इन द सेंस कि 5 लाख के आसपास इनके अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में था। बट इनका वीज़ा जो है शेनिगन में रिफ्यूज़ हो गया। हो जाते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाइम, सिचुएशन एंड मोस्ट प्रोबेबली योर लक, कई बार आप लोगों का साथ नहीं देता तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। बहुत सारे बंदे मुझे बोलते हैं भाई कॉल करके कि सर हमारा तो, मैं तो इतने टाइम से मेंटेन कर रहा था, मैंने तो 1 साल लगा दिया स्टेटमेंट मेंटेन करने में, लेकिन शेनिगन ने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया, यूके ने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है? मैंने 3 बार शेनिगन ट्राई किया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया।
मैंने अपना प्रॉपर बिजनेस है, मेरी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं जितने भी कंट्री में गया वहाँ पे कोई रूल वायलेट नहीं किया, मतलब सारी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी फाइनेंशियल है, लेकिन तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक आध केस में वह हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है भाई, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। जो आप लोग सोचते हो कि भाई हाँ 100% वीज़ा मिल जाता है, 100% वीज़ा भाई नहीं मिलता। मैं 99% बोलता हूँ अपनी वीडियोस में भी कि 99% वीज़ा मिल जाते हैं भाई। वो पूरा का पूरा फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं सिर्फ एक कंट्री का वीज़ा लेने के लिए। देखो जॉर्जिया का वीज़ा जो है भाई, ये भी आसान नहीं है। बहुत सारे बंदे खुद अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और उनका रिफ्यूज़ल आ रहा है। तो ये ईजी नहीं है। इससे पहले चलो अभी वीज़ा ने अभी स्टार्ट किया, लेकिन पहले तो ये स्टिकर वीज़ा देता था और वो भी प्रोसेस अभी भी देता है, बट प्रोसेस उसका वही है। VFS के थ्रू आप जाते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो, तो जाके आपको ये वीज़ा मिलता है। और वो सेम शेनिगन की तरह ही होता है, स्टिकर वीज़ा जो होता है, जैसे टर्की, शेनिगन, फिर और स्टिकर लगते हैं, सेम इसका जॉर्जिया का भी यही प्रोसेस है। बट ई वीज़ा कर दिया है, हाँ थोड़ा सा ईजी है, बेटर है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि कोई भी उठाया, अप्लाई कर दिया और वीज़ा आ गया। ऐसा भी नहीं होता भाई, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है, तभी रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा निकल रहे हैं। मोस्टली अभी हमारे जितने भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास, अभी 80 to 90% उनमें रिफ्यूज़ल केसेस हैं। कोई खुद से कर रहा है, कोई किसी कंपनी से करा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लेकिन रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। बट उसके बावजूद वीज़ा तो भाई यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो जॉर्जिया के वीज़ा के लिए आपको मैं डॉक्यूमेंट्स एक बार बता देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप लेटेस्ट डाल दो। आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया या फिर कोई नॉलेज भी नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आते हैं, जिनकी ITR भी नहीं, उनके भी वीज़ा आ रहे हैं अभी तो। बट हाँ, लेकिन आप डालो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मत डालो, डालो ITR आप जरूर डालो, क्योंकि इन पास्ट फ्यूचर में भी आप कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करोगे ना, तो उसमें भी आपको वो जरूर चाहिएगी। तो बेटर है कि आप ITR डालो। नहीं है, फ्रेश चल जाएगी। एक भी आपने डाल रखी है, इस साल की डाल रखी है, वो भी चल जाती है। पुरानी है तो फिर वो चल ही रही है, वो तो कोई इशू है ही नहीं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। आप ऑनलाइन अपने बैंक से की ऐप से निकालो, वो एज इट इज स्टेटमेंट जो होती है वो, ये आप इसमें एक्सेप्टेबल है। अब जॉर्जिया भाई वेरीफाई करता है आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, वो वेरीफाई करता है। तो फेक बैंक स्टेटमेंट, फ्रॉडलेंट बैंक स्टेटमेंट, एडिटेड बैंक स्टेटमेंट, स्कैन करी हुई बैंक स्टेटमेंट नहीं चलती। बहुत सारे बंदे दिमाग लगा रहे होंगे कि यार फेक स्टेटमेंट लगा देते हैं और वीज़ा निकाल लेते हैं। नहीं हो पाएगा भाई, आपकी एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत सारे बंदे इसको ईजी लेके चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। इसके अलावा आप अपने बिजनेस के, आपके अपने सैलरी के, आप सैलरी स्लिप्स लगा सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर लगा सकते हो, आप NOC लगा सकते हो। NOC मैंडेटरी नहीं है इसमें। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप लगा सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 2 पार्ट में इसकी पेमेंट होती है। बहुत सारे बोलते हैं कि $20 नहीं है। ये भाई आपको $36 टोटल जो होते हैं USD प्लस फॉरेक्स चार्जेस वो अलग है, वो आपको पे करने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एम्बेसी फी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो मैंने काफ़ी वीडियोज में बताए भी हैं। कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो लगते हैं इसमें आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ताकि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके अच्छे से और आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आए। तो ये सारी चीज़ आप करो तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। आपको भाई आपके रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, ठीक है, जॉर्जिया से या किसी और कंट्री से, कहीं से भी, तो आप ऐसी कंट्री है जैसे जॉर्जिया की कंट्री है, ये ऐसी कंट्री है भाई जो आपको अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी काउंट होगी। इस कंट्री में आप ट्रैवल करो, आपको शेंगन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन से अटैच है, आपको पता ही है मोस्टली लोगों को। और यहाँ पे आप ट्रैवल करके आ जाते हो तो अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपके कि भाई आप को शेंगन वीज़ा दे। क्यों दे? क्योंकि भाई अभी आपने रिफ्यूज़ल लिया, रिसेंटली आपने रिफ्यूज़ल लिया, उसके बाद आपने इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा आपका आ गया, अब आप यहाँ पे ट्रैवल करो, उसमें क्या पॉजिटिविटी मिलती है, जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में मैंने बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वो ये है। सुनो, आप इस कंट्री में ट्रैवल करोगे, उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, यहाँ पे आप ट्रैवल करके वापस इंडिया आ गए, इससे क्या मैसेज आता है काउंसलेट को कि भाई ये जेन्युइन ट्रैवलर है। इसीलिए किस लिए कि आपका शेंगन रिफ्यूज हो गया, बट आपका जो ट्रैवल प्लान था वो आपने कंटिन्यू रखा और आप उस कंट्री में गए, आप ट्रैवल करके आए, दैट मीन्स यू आर ए जेन्युइन ट्रैवलर।
ये इम्पेक्ट जाता है काउंसलेट के ऊपर। आपको अगर कोई वीज़ा मिलता है, जैसे ये वीज़ा आपको मिलते हैं, तो ये वीज़ा आपको मिल रहे हैं तो आप ट्रैवल भी करके आ रहे हो, एक पॉजिटिव साइन जाता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पासपोर्ट में सब कुछ रिकॉर्ड जो होता है भाई वो एम्बेसी के पास होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है और उसी के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, बिल्कुल काउंट होती है और बहुत अच्छे से काउंट होती है भाई। इन कंट्रीज का वीज़ा लेके आप ट्रैवल करो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। अब आपका वीज़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया से आपका रिफ्यूज़ल है, यूके से आपका रिफ्यूज़ल है, न्यूजीलैंड रिफ्यूज़ कर दिया, शेनिगन से रिफ्यूज़ल है, तो अब हम कहाँ जाएं, कहाँ कौन सी? देखो थाईलैंड मलेशिया वगैरह तो दुनिया जा ही रही है, हर कोई जा रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वो भी देखो एक पुराने टाइम में अच्छे से काउंट होती थी क्योंकि इतने लोग ट्रैवल नहीं करते, अब तो हर कोई ट्रैवल करता है मोस्टली यहाँ पे जाता है, तो इतना ये कॉमनली हो गए हैं, बिल्कुल कॉमनली यूज्ड जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसी कंट्री हो गई। अब आप ऐसी कंट्री जाओ जो थोड़ी सी अंडररेटेड है, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री में भी अच्छी आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी उनमें, और वो है जैसे ये कंट्री जॉर्जिया, या फिर कोई और कंट्री है जैसे ताइवान है, स्टिकर वीज़ा मिलता है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका है, थोड़ा सा इजी है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। और भी कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे स्टिकर वीज़ा थोड़ा मिल जाता है, तो वहाँ पे आप ट्रैवल करो। चाइना भी ट्रैवल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कंट्री हैं भाई जहाँ पे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि बड़ी कंट्री का रिफ्यूज़ल लेने से अच्छा है आप अपनी प्रोफाइल पे काम करो, ऐसी कंट्री में ट्रैवल करो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आप बना सकते हो इनके बेस पे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था इस वीडियो में। और देखो जॉर्जिया के डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि भाई हमें आप ऐसी कंट्री सजेस्ट करो कि रिफ्यूज़ल आ गए हैं, अब हम मान लो कि आपने 4-5 रिफ्यूज़ल ले लिए। अब मैं एक सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ। 4-5 रिफ्यूज़ल आपने ले लिए हैं, अब आपके ऑलमोस्ट पैसे तो वेस्ट हुए ही हैं उसमें, ठीक है। आपका पहला रिफ्यूज़ल आ गया, आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि यार आगे हम एक बार ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज़ल का मतलब ये है कि भाई आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करो। आपके 1-2 रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल जरूर करो, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इतने पैसे में यार आप कहीं किसी कंट्री का ट्रिप कर लेते, इससे बढ़िया तो। और जो कंट्री का ट्रिप करते हैं आप, वो आपके लिए पॉजिटिव साइन रहता, काउंसलेट के लिए पॉजिटिव साइन रहता, आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके आप ना उस जो मनी आपने वेस्ट करी है एक तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये है भाई, अगर आपका आ जाता है 1-2 रिफ्यूज़ल तो थोड़ा सा स्टॉप करो, ऐसी कंट्री जाओ जो वीज़ा दे रही हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री में भी अच्छी काउंट होती है, तो ऐसी कंट्री आप ट्रैवल कर लो, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के अब क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मैं जॉर्जिया के बारे में आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो जॉर्जिया फ्रेश पासपोर्ट पे भी आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल पे भी आ रहे हैं, और आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई खास नहीं है आपके, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और ITR आपके पास है, कोई बिजनेस प्रूफ भी नहीं है, तो भी आपका वीज़ा आ रहे हैं। अंडर एज भी आ रहे हैं, ओवर एज भी आ रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं उनके भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट डेली अपना एक ना एक वीज़ा आ ही रहा है। एक आध रिफ्यूज़ल भी आता है भाई, ठीक है। बाकी जो क्लाइंट बोलते हैं दोबारा, तो दोबारा डाल के उनका वीज़ा निकल रहा है। तो ऑलमोस्ट 99% रेशो अभी भी सस्टेन कर रहा है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं अभी भी, बहुत अच्छे। तो भाई जॉर्जिया के मामले में आप हमें एक्सपर्ट बोल सकते हो भाई। जॉर्जिया ई वीज़ा के मामले में किसी भी भाई का किसी भी तरीके का कोई रिफ्यूज़ल आया हुआ है, बट यू वांट टू ट्रैवल टू जॉर्जिया, पास्ट में कोई रिफ्यूज़ल है, रिसेंट कोई आया है, ताज़ा आया है, पुराना है, कपल के साथ था, फैमिली के साथ था, कुछ भी है, उसके बावजूद भी आपके वीज़ा निकलने के 99% चांसेस हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। सर्विसेज भाई हमारी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, टू द पॉइंट। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं भाई वो एक्चुअली हमें भी उस पर पे करना पड़ता है, तो उसको वो जस्टिफाइड है, वो एकदम रीजनेबल है, कोई ज़्यादा नहीं है, उसके हिसाब से आप वो सर्विस ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं, बहुत सारे भाई बोलते हैं आप कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम के थ्रू, दैट इज़ द ओनली कॉन्टैक्ट वे। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी भाई, वहाँ से आप डिटेल्स निकाल के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो भाई आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, और रिप्लाई आपको मिल जाएगा, मोस्ट लोगों को मिल ही रहा है। अब बहुत भाई देखो जो वीज़ा वगैरह आते हैं, कुछ हम शेयर कर देते हैं स्टोरी पे, कुछ नहीं कर पाते। इंस्टाग्राम पे भी रील्स आप देख सकते हो शेयर, जो लोग देखते हैं फॉलो करते हैं वहाँ पे
डिटेल्स अपडेट, मतलब वहाँ पे ताज़ा अपडेट मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक दो दिन या 3-4 दिन या हफ्ते बाद लेट आता है, तो सारी हम डाल भी नहीं पाते और मोस्टली हम डाल भी देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को देखना है कि भाई रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है और फेक क्या है। ये मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियोस में, तो आप लोग खुद समझो। जो चीज़ आप लोग देख रहे हो कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या, जो आप चीज़ वीज़ा वगैरह जो भी आपको एनवेलप वगैरह जो वीज़ा वगैरह आपको दिखा के पागल बनाया जा रहा है, वो एक्चुअल में रियलिटी होती है कि नहीं होती, ये आप लोगों को समझना है। तो भाई ये था इस वीडियो में, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और आपके रिफ्यूज़ल भी आए हैं ताज़ा। तो अब आपको क्या करना चाहिए ये आपको पता चल गया। तो अगर आपको इसकी सर्विस चाहिए आप कॉन्टैक्ट करो। अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर खुद भी करना चाहो तो कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप DM कर सकते हो। तो भाई इसको आप शेयर करना वीडियो को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।